अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आपका राज गल्फ न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम कुवैत की कुछ अहम तरीन खबरें जो हैं वो आप दोस्तों के साथ शेयर करने वाले हैं। तो अगर आप कुवैत के अंदर रहते हैं और कुवैत के हालात से बाखबर रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। चलिए दोस्तों, फिर बढ़ते हैं अपडेट की तरफ। दोस्तों, पहली खबर ये है कि कुवैत म्युनिसिपैलिटी ने जहरा के इलाके में जो इलीगल तरीके से बाजार लगाते हैं, यानी कि दुकानें वगैरह लगाकर सामान वगैरह बेचते हैं, उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है और बहुत सारे सामान को जो है वो जब्त किया है। बाकी लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। तो जो भी इलीगल तरीके से दुकान वगैरह लगा रहे हैं उन लोगों के खिलाफ म्युनिसिपैलिटी जो है वो अलग अलग इलाकों में कार्रवाई कर रही है। दोस्तों, अगली खबर यह है कि कुवैत शहरी हवाबाजी के डायरेक्टर DGCA ने उन खबरों को गलत बताया है जिसमें कहा गया था कि कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सामान रखने वालों ने काम बंद कर दिया है, क्योंकि उन्हें कई महीने से उनके सैलरी की अदायगी नहीं की गई थी, जिसकी वजह से उन्होंने काम बंद कर दिया है। अल अंबर रिपोर्ट के मुताबिक एयरपोर्ट के डायरेक्टर और इंजीनियर डिपार्टमेंट के डायरेक्टर इन तमाम खबरों को गलत बताते हुए उन्होंने कहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। जो सोशल मीडिया पर इस तरह की खबरें गर्दिश कर रही हैं कि कुवैत एयरपोर्ट पर सामान मिलने में देरी हो रही है, उसकी वजह यह है कि कुवैत पर जो काम करने वाले वर्कर हैं उन्होंने हड़ताल किया हुआ है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जो काम करने वाले वर्कर हैं वो अपना काम कर रहे हैं और हमारी यही कोशिश रहती है कि जो उनकी सैलरी है वो टाइम पर मिलती रहे। इस हवाले से जो भी तहकीकात होती है वो भी हम करते रहते हैं कि जो वर्कर काम करने वाले वर्कर हैं उनको टाइम पर सैलरी मिल रही है या नहीं मिल रही है। तो अगली खबर यह है कि साक में हुए एक खतरनाक हादसे में 2 एशियाई गैर मुल्की की मौत हो गई। अल अंबर रिपोर्ट के मुताबिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट बस ड्राइवर के जरिए ये हादसा पेश आया, जो कि एक एशियाई गैर मुल्की था। उसे पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया गया है और पूछताछ के दौरान उसने इस बात को कबूल किया है कि वो दोनों अचानक गाड़ी के सामने आ गए थे, जिसकी वजह से वो गाड़ी को जो है कंट्रोल नहीं कर पाया और हादसा पेश आ गया, यानी कि वो ब्रेक पे कंट्रोल नहीं कर पाया और ये हादसा पेश आया है। दोस्तों, अगली खबर यह है कि कुवैत के वजीर खारजा और फिलीपीन के वर्करों के सलाहकार के दौरान मीटिंग हुई, जिसके दौरान इन तमाम चीज़ों की बातचीत हुई, जिसमें जो फिलीपीन के वर्कर हैं उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा कुछ टाइम से ज्यादती हो रही थी। ख़ास तौर से जो लेडीज़ वर्कर हैं उनको काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना जो है वो करना पड़ रहा था और ये इस तरह के जो वाक़े हैं वो भी सामने आ रहे थे। लेकिन अभी फिर हाल ही में जो मनीला का वाक़या पेश आया था, उससे जो फिलीपीन की हुकूमत है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आई, जिसके बाद उसने अपने वर्करों पर बैन लगा दिया कि वो कुवैत नहीं जाएंगे। लेकिन अभी फिलहाल में जो मीटिंग हुई है उसमें ये बताया गया है कि अगले महीने शायद इस पर फिर मीटिंग होगी, यानी बैठक होगी, जिसमें हो सकता है जो मुद्दे हैं वो हल किए जाएं और उसके बाद हो सकता है जो फिलीपीन की हुकूमत है वो अपने वर्कर फिर से कुवैत भेजे। लेकिन अभी फ़िलहाल ऐसा मुमकिन नहीं नज़र आ रहा है। लेकिन ये मीटिंग जब होगी तो जो भी मसले हैं वो, अगर कुवैत हुकूमत जो है फ़िलीपीन की जो हुकूमत के मसले हैं वो अगर कुवैत हुकूमत मानने को तैयार होगी तो उसके बाद जो फ़िलीपीन की हुकूमत है वो अपने वर्कर कुवैत भेजेगी।